नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो पुरुषों को एडवाइस ज्यादा एक्सरसाइज, इसमें आपका स्वागत है। क्या पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन की ज़ियामिन यूनिवर्सिटी की ताज़ा स्टडी कहती है कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए जहां महिलाओं को हफ्ते में 250 मिनट एक्सरसाइज की जरूरत है, तो वहीं पुरुषों को 530 मिनट तक पसीना बहाना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये फर्क सिर्फ दिल की सेहत तक सीमित है या ये पूरे शरीर पर असर डालता है? आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इसी पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। फिट रहने और खास तौर पर दिल की सेहत के लिए एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। अब तक ये माना जाता रहा है कि हफ्ते में 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज काफी है, लेकिन अब एक नई स्टडी में एक्सरसाइज के इस फॉर्मूले को बदल दिया गया है। चीन की ज़ियामिन यूनिवर्सिटी की ताजा स्टडी कहती है कि अगर दिल को वाकई में हेल्दी रखना है तो ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा और मर्दों को तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये स्टडी नेचर कार्डियोवास्कुलर रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है। इसमें 85,000 से ज्यादा लोगों को 7 साल तक ट्रैक किया गया, वो भी वेरेबल्स के जरिए। वेरेबल्स एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसके जरिए लोगों की हेल्थ पर नजर रखी गई। देखा गया कि कितनी एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीजेस का खतरा कम होता है। इस स्टडी में चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। जिन महिलाओं को दिल की बीमारी नहीं थी और उन्होंने जब हर हफ्ते करीब 250 मिनट एक्सरसाइज की, तो उनके दिल की बीमारी का खतरा 30% तक कम हो गया। लेकिन पुरुषों को इसी फायदे के लिए हफ्ते में 530 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ी, यानी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को दुगना एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। अगर महिलाएं सिर्फ WHO की सलाह के मुताबिक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करती हैं, तो उनके दिल की बीमारी का खतरा करीब 22% तक कम हो जाता है। लेकिन पुरुषों को सिर्फ 17% ही फायदा मिलता है, यानी महिलाओं को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलता है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नाम का एक खास हार्मोन होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह हार्मोन फैट को जल्दी और बेहतर तरीके से बर्न करता है और इसी वजह से महिलाओं का शरीर एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी को ज्यादा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। महिलाओं के मसल्स लंबे समय तक चलने वाले और कम थकने वाले होते हैं, वहीं पुरुषों के मसल्स स्प्रिंट और मैराथन का मिक्स हैं। ताकतवर तो होते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। महिलाओं के मसल्स में टाइप 1 फाइबर्स ज्यादा होते हैं, जो शरीर में होने वाले स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसी वजह से महिलाएं कम समय की एक्सरसाइज में भी ज्यादा फायदा उठा लेती हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि मोनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट डिजीजेस का खतरा पुरुषों जितना ही हो जाता है। स्टडी कहती है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से दिल को ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर आप भी ज्यादा मेहनत करने की तैयारी कर रहे हैं तो ठहरिए। अचानक से एक्सरसाइज की टाइमिंग ना बढ़ाएं। धीरे धीरे पहले 250 मिनट तक पहुँचे, उसके बाद टाइमिंग बढ़ाएं, क्योंकि अचानक ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी सेहत बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अगर दिल को फिट और फाइन रखना है तो एक्सरसाइज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे इसी रिपोर्ट पे, जो रिपोर्ट आई है उस पर है सर, कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों है? जी मृत्युंजय जी, आपने बड़ा ही एक कहिए कि नया विषय उठाया है। 28 अक्टूबर को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इसमें देखा गया करीब करीब उन्होंने 85,000 लोगों के डाटा एनालाइज किया और उन्होंने ये देखा कि अगर आप देखें तो एक्सरसाइज बेनिफिट्स जो है इन फॉर्म ऑफ जो हार्ट डिजीज की रोक मतलब कि एक रिडक्शन है,
कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन है वो फीमेल्स में मतलब कि महिलाओं में ज़्यादा है सिमिलर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज का। आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही बात है जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करनी है पर वीक और इससे करीब करीब 22% रिस्क रिड्यूस होता है हार्ट डिजीज का फीमेल्स में और मेल्स में केवल 17%। इसी तरीके से अगर आप एक्सरसाइज ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो जो लेवल आप 30% रिडक्शन अगर करना चाहते हैं आपको हार्ट की डिजीज ना हो तो फीमेल्स को करीब करीब 230 मिनट और इनको करना पड़ता है मेल्स को 500 मिनट से ज्यादा मतलब 1.7 टाइम्स ज्यादा आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज रखनी होती है। जो इसकी मुख्य वजह है देखिए एक्सरसाइज किसी भी लेवल की हो वो हार्ट डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करती है दोनों जेंडर में चाहे मेल्स में फीमेल्स में बट मेल से ज्यादा फीमेल को एक्स्ट्रा बेनिफिट है और इसकी जो वजह बताई गई है एक तो आपने कहा कि एस्ट्रोजन लेवल है दूसरी चीज है कि मसल्स फाइबर्स जो है फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स मेल्स में ज्यादा होते हैं स्लो ट्विचिंग फाइबर्स जो होते हैं मसल्स में फीमेल्स में ज्यादा होते हैं तो ये इनको वो एक्सरसाइज का जो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है वो इंक्रीमेंटल मिलता है फीमेल्स में। ये बड़ी ही आई ओपनिंग स्टडी है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज तो सबके लिए जरूरी है बोथ जेंडर को मेल फीमेल्स दोनों को करना है और जो अभी तक रिकमेंडेशन चेंज नहीं हुई है आपको 150 मिनट तो करना ही है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक बट मुझे लगता है इस रिपोर्ट को और थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद मुझे लगता है रिकमेंडेशन में भी ज्यादा ड्यूरेशन की एक्सरसाइज की जरूरत होगी और ऐसा रिकमेंडेशन होगा। ओके तो ये आपने डिटेल में बताया। अब डॉक्टर अशोक सेठ साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप बताएं कि मैं अब अलग अलग बात कर रहा हूं एक बात तो क्लियर होगी कि ज्यादा क्यों करने की जरूरत है अब दूसरी बात कि क्या जो एक्सरसाइज का पैटर्न है जैसे मान लीजिए जो एडवाइस मेल के लिए है कि आप ब्रिस्क वॉक करें या रन करें या वॉक करें क्या सेम पैटर्न में महिलाओं को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए या उस पैटर्न में भी डिफरेंस है सर? अगर मान लीजिए कोई मेल ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो क्या कोई फीमेल अगर सिंपल वॉक भी करती है तो काम चल जाएगा या उनको भी सेम एडवाइस है? तो मैं फर्स्टली तो मैं एक और चीज एड्रेस करूंगा और सेकंडली आपका क्वेश्चन जरूर एड्रेस करूंगा जी। और मैं ये एड्रेस करना चाहता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी इसलिए है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमें नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इससे पहले भी इंडिकेटर्स थे कि शायद एक्सरसाइज की कैपेसिटी मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होनी चाहिए अगर हमने हार्ट डिजीज से प्रिवेंट होना है या जिनको हार्ट डिजीज है उनको हार्ट अटैक न हो। बट ऑल्सो एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या ये हो गई है कि हम लोग कहते थे कि जितनी एक्सरसाइज के बियॉन्ड अगर हम एक्सरसाइज करते हैं 200 मिनट पर वीक से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शायद हार्ट को कोई फायदा नहीं होता है। हमारा स्टैमिना जरूर बढ़ता है वेट लॉस होता है बट हार्ट को शायद उसके ज्यादा फायदा नहीं होता। तो ये दो चीजें इस स्टडीज पे हमें पता चली कि एक तो मेल्स और फीमेल्स वुमेन और मेन में एक फर्क है फायदा लेने में और मेन को ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है और दूसरी बात ये भी पता चली कि और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करो तो शायद हार्ट को और फायदा होता जाता है। बट पर्सपेक्टिव पता क्या है पर्सपेक्टिव ये है कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं होती। कौन सा वो व्यक्ति है जो 530 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करेगा? आप सोचिए दैट मीन्स 2 आवर्स पर डे की एक्सरसाइज किसको टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स भी देखने होते हैं। 150 मिनट या 200 मिनट की एक्सरसाइज वर्सेस 300 मिनट आपने और ऐड किए आपने 550 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज की तो अगर आपकी इंक्रीमेंटल बेनिफिट 17 से 20% तक ही पहुंचा तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं हुआ। सो एक्चुअली प्रैक्टिकल मैसेजिंग अभी भी क्लियर है और मेरे दिमाग में क्लियर है आप एटलीस्ट 200 मिनट की तो एक्सरसाइज पर वीक कर लीजिए। वही लोग तो 95% लोग तो वही नहीं कर पा रहे हैं। बात है। सो हम वो चीज कहें जो प्रैक्टिकल है राइट वो न कहें जो थियोरेटिकल है। आप बताइए 530 मिनट कितने घंटे होते हैं? 10 घंटे होते हैं। 10 घंटे की एक वीक में आप एक्सरसाइज विच इज ब्रिस्क वॉकिंग उसको मॉडरेट टू हाई लेवल इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं कितने लोग कर पाएंगे? So that was my first messaging. Okay. Good study, important in terms of our understanding, right, but not yet practical in terms of its implication. मैं कहता हूँ 150 से 200 मिनट ही एक्सरसाइज कर लीजिए। okay. और आपने पूछा कि किस तरह की एक्सरसाइज तो ये भी कहूंगा कि एक्सरसाइज मीन्स
मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी विच मीन्स ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग हम उसे कहते हैं और वो हर एज के हिसाब से डिफर करता है, बट मेन और वुमेन के दोनों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, बिकॉज जो वॉकिंग स्टडी में की गई थी या जो एक्सरसाइज थी वो दोनों वर्ग के लिए सेम थी। सो अगर हम कहते हैं कि अगर करना है तो फॉर अ पर्सन अगर वो वॉक कर रहा है और एक सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बोल पाता है तो इसका मतलब वो सही लेवल की इंटेंसिटी की वॉकिंग कर रहा है। अगर उस वॉक में अपने दोस्तों के साथ गप मार रहा है या इतनी तेज चल रहा है कि उसका सांस फूल रहा है, 2 शब्द भी नहीं निकाल पा रहा है, तो एक तरफ वो तो ज्यादा ही इंटेंसिटी होगी कि 2 शब्द नहीं बोल पा रहा, और एक तरफ अगर गप्पे मार रहा है तो वो तो एक्सरसाइज ही नहीं। ये दोनों खराब है सर, मतलब अगर बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है वो भी खराब है, आप कह रहे हैं कि गप्पे मार रहा है वो भी खराब है, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि ना उसका गप्पे मारा तो उसका फायदा नहीं हो रहा, और वो जो हाई इंटेंसिटी जिसमें कि सांस उसका फूल रहा है पर बात ही नहीं कर पा रहा, वो भी हानिकारक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। आप कह रहे हैं कि अगर बोल नहीं पा रहा है, सांस फूल रहा है, तो वो भी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि रन नहीं करना चाहिए, ओनली ब्रिस्क वॉक। करेक्ट, कंफर्टेबली जॉग कर सकते हैं जिसमें कि आपका सांस नहीं फूलता है, बट ये स्प्रिंट ना कर रहे हो कि आप बात ही ना कर पा रहे हो। बट ये भी कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आज आप धीरे चलने में सांस फूलता है, ग्रेजुअली जब आपकी फिटनेस बढ़ती है तो आपका तेज चलने में भी सांस नहीं फूलता। एल्डरलीज में कम चलने में सांस फूलता है, तो यंग में दूर तक चलने में सांस नहीं फूलता। वो फेयर एनफ, ये आपने बढ़िया बताया सर। So therefore, apply the exercise to your fitness regime in a manner कि आप उसको improve कर सको और better और better कर सको। ये आपने बढ़िया बताया सर। लेकिन अब एक सवाल सुधीर कुमार जी सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा ये दिलचस्प बातचीत चल रही है। अब इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि पुरुषों के लिए 530 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही बता दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि 530 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया? अब तक तो हम लोग ये मान के चलते थे कि 40 मिनट भी अगर आपने रोज कर लिया तो, और अगर हफ्ते में आपने 200-250 मिनट की अगर अच्छी एक्सरसाइज कर ली तो वो भी, उससे भी काम चल जाता है। आप एक हेल्दी, मतलब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हेल्दी रहने के लिए एक मैन के लिए, एक वीमेन के लिए हफ्ते में कितनी एक्सरसाइज एनफ है सर? धन्यवाद मृत्युंजय जी। जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट ने ही बताया, आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दुनिया में आधे लोग 150 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अभी तक का जो WHO और सारे जो गाइडलाइंस हैं उसमें बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को 2.5 घंटे हर हफ्ते में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि बहुत पुरुष और महिलाएं दोनों हफ्ते का 2.5 घंटे एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और उसे हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो उसमें जैसा डॉक्टर अशोक सर ने बताया, ब्रिस्क वॉकिंग सबसे आसान है जो कि हर लोग कर सकते हैं, और दूसरा रनिंग है। जो अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग के बाद धीरे धीरे अगर आप यूज टू हो गए तो आप हल्का जॉगिंग स्टार्ट करें और फिर अपना रनिंग पेस बढ़ाएं। तो ये धीरे धीरे बढ़ाना है आपको, मतलब वॉकिंग का पेस भी और रनिंग भी। और दूसरा जो एक्सरसाइज रहता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग, जो कि हफ्ते में 2 से 3 दिन करना चाहिए, और वो हर सेशन 30 मिनट का हो। और तीसरा बोलते हैं स्ट्रेचिंग, जैसे कि योगा हो गया। तो ये एक्सरसाइज में तीनों का मिश्रण होना चाहिए। और अगर हम देखें बेनिफिट्स, तो जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है वो स्टार्टिंग में होता है। जैसे अगर कोई टोटली सेडेंटरी है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, अगर वो 10 से 15 मिनट भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करे तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे इंक्रीमेंटल बेनिफिट कम होता जाता है। जैसे कि हमारे अदर एक्सपर्ट्स ने बताया, तो पहले हम पहुंचे कि 150 मिनट तक कंप्लीट करें, और उसके बाद अगर जैसा इस स्टडी में दिखाया गया कि पुरुषों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो डेफिनेटली इस स्टडी में कुछ दम है। तो और हम ये भी देखते हैं कि 50 के पहले पुरुषों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स ज्यादा होते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज शायद रिस्क फैक्टर दोनों जेंडर्स में समान होते हैं। और अभी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, मतलब इसे हम कॉज इफेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, और स्टडीज की जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज जो नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट करें, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। राइट, ठीक बात है, ये आपने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ब्रिस्क वॉक या वॉक कब करना बेहतर है? क्या मॉर्निंग वॉक ज्यादा कारगर है, या अगर किसी के पास सुबह के टाइम पे वक्त नहीं है तो वो शाम को भी वॉक करेगा तो उतना ही कारगर साबित होगा? इन सब मुद्दों पर बात छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। मनोज जी, अब आप जरा बताइए सर कि एक हेल्थ, चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक हेल्दी हार्ट के लिए, अब मैं सिर्फ आपसे हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, एक हेल्दी हार्ट के लिए सर कितनी एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज रोज की जरूरी है?
देखिए, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, जिसका मतलब है आप ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का डॉक्टर सेठ सर ने बड़ा अच्छा बताया कि आप अगर चलते समय बात नहीं कर पा रहे तो ब्रिस्क वॉकिंग का इंडिकेशन है। हार्ट रेट भी एक क्राइटेरिया है, टारगेट हार्ट रेट अचीव करना है, उसमें भी उसको भी हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। बट सवाल ये उठता है कि कोई भी एक्सरसाइज आप कितनी भी मात्रा में करें वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। इस स्टडी में भी बताया गया कि 47% लोग थे जो कि मिनिमम जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है 150 मिनट्स पर वीक का वो नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान में शायद ज्यादा लोग, करीब करीब 60 to 70% लोग जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होती है। तो जो फॉर्म बताया गया, देखिए अभी तक जो WHO का रिकमेंडेशन है या CDC का रिकमेंडेशन है 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या आप ब्रिस्क वॉकिंग के रूप में कर सकते हैं। इवन उन्होंने कहा है कि शॉर्ट वॉक, अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखिए अभी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल क्या है, आप सुबह सुबह तो आप बिल्कुल वॉक को मना करते हैं हम लोग सारे मरीजों को, क्योंकि उस समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। तो वैसे समय में आप घर में भी आप वॉक कर रहे हैं, वो भी काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। एनी फॉर्म ऑफ एनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर द हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ जो है सबको, मतलब आप कहिए कि एक्सरसाइज के किसी भी फॉर्म में, चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं घर का, वो भी आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, ये बात सही है, एक नई रोशनी आई है कि हाँ एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है और जेंडर ग्रेडियंट है कि मेल्स को बेनिफिट थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद मिलेगा। इस बात की सच्चाई है, क्योंकि बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नंबर से 85,000 है, इसमें 5,000 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले से हार्ट डिजीज है और 80,000 ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिन लोगों को हार्ट डिजीज थी उनमें भी मृत्यु दर देखा गया कि कम ज्यादा फीमेल्स में हुआ, मेल्स में कम हुआ। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक सवाल तो उठा है कि हमें अपना जो रिकमेंडेड जो टाइमिंग है एक्सरसाइज की 150 पर मिनट्स वीक की, उसको बढ़ाने की जरूरत है। कितनी बढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल पक्का है कि रैंडमाइज ट्रायल करके और कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके ही उसको मान सकते हैं। राइट, ठीक है। अब अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि एक्सरसाइज या जो ब्रिस्क वॉक आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं वो किस वक्त बेहतर माना जाता है? क्या मॉर्निंग में करना ज्यादा बेहतर है, या अगर किसी के पास मॉर्निंग में वक्त नहीं है तो अगर वो इवनिंग में करता है, तो दोनों के बेनिफिट बराबर हैं या कुछ ऊपर नीचे है सर? इस टाइम जिस पॉल्यूशन में हम बैठे हैं, इस टाइम पे तो बाहर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बाहर एक्सरसाइज करना हानिकारक, इनफैक्ट खतरनाक है। अच्छा, ये हम एक हैजर्डस IQ अपने AQI में है, 300 से ऊपर 400 के करीब पहुंच रहा है। हम इस टाइम पे जरूर सबको कहते हैं कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं सर, राइट? ये टू टेल यू फ्रैंकली, हर बड़ा शहर इसी प्रदूषण में फंसा हुआ है। हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, बट अगर आप AQI हर शहर के देखोगे तो यही आ रहे हैं। बट अगर छोड़ दीजिए प्रदूषण की बातें, अगर सोचिए कि अच्छा मौसम है तो कब करना चाहिए, तो आइडियली मॉर्निंग का टाइम बढ़िया है, बिकॉज दैट इज द टाइम जबकि प्रदूषण कम से कम होता है, क्योंकि थ्रू आउट द डे व्हीकल्स चलती है, सब कुछ होता है, पॉल्यूशन से बढ़ता रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, ओके। बट एक और बात समझने की है, लोग कहें कि मेरे को तो सवेरे 7 बजे निकल के जाना होता है काम पे, तो नो एक्सरसाइज। आप ये भी सोच लीजिए कि क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जो अगर कहते हैं कि 40 मिनट्स पर डे, तो आप उसको 20 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरे को टाइम भी नहीं मिला, ना सवेरे टाइम मिलता है ना शाम को टाइम मिलता है, आपके काम पे जहां पे काम कर रहे हो वहीं पे अगर आपने सीढ़ियां चढ़ ली, जो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और अपने बिल्डिंग की 5 तले आपने 4-5 बार चल रही है, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज होगी। अगर आपने अपनी कार पार्क की या जहां पे स्कूटर पार्क किया और अपने 100 गज या 200 गज पास कर लिया और फिर आपने वो भी चल लिया, तो उस पर एक्सरसाइज होगी। और फाइनली अगर आप मेट्रो से उतरे और आपका घर दूर है, तो आप उसको टैक्सी ना लेके या एक व्हीकल ना लेके अगर आप उसको भी चलोगे तो आधा किलोमीटर और एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन वो तो ब्रिस्क नहीं हो पाता है ना सर, ये बात आपने ठीक है। मतलब ये है सर, ये बात जो आपने कही डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन लोगों के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में वो रखते हैं ऐप, और उससे ट्रैक करते हैं कि कितने स्टेप हुए, तो उस लिहाज से जो मेरे भी रोज के 10,000 स्टेप हो जाते हैं,
लेकिन वो 10,000 स्टेप जो है वो दोस्तों से बात करते हुए पूरे होते हैं। वो कितने बेनिफिट हैं? आप हर चलने को आप एक्सरसाइज करो, आप सीढ़ी भी चढ़ने को आप एक्सरसाइज करो। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आपके चाय के समय जब आज जहाँ पे आप बैठ के चाय और समोसे खाते हो, उस 15 मिनट पे भी कई बार सीढ़ियां अप एंड डाउन चढ़ लो। वो तो आप दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे, वो तो सीढ़ियां हैं। दैट इज अ रियल एक्सरसाइज। अगर आपने 5-6 बार 4 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब 4-5 तले आपने 5-6 बार कर दिए, तो सोचो आपकी दिन की आधी एक्सरसाइज तो वही हो। बिल्कुल ठीक, ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर। और इसीलिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप दफ्तर आते हैं, आपके पास काम बहुत है, तो आप दफ्तर में भी वक्त निकाल सकते हैं। आप हम चाय पीने का वक्त और समोसे खाने का वक्त जरूर निकाल लेते हैं, बट ठीक बात एक्सरसाइज का वक्त सीढ़ियां अगर चढ़ेंगे तो वो भी एक्सरसाइज है और आपको वो हेल्दी रखने में मददगार साबित होगा। लेकिन एक सवाल और सुधीर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कामकाजी लोग हैं, मेट्रो में तो और वक्त नहीं मिलता, तो क्या ये रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए या हफ्ते में एक दिन ब्रेक लेना भी ठीक है? इस पर क्या कमेंट सर आप? बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो डेफिनेटली अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन एक बोलते हैं रेस्ट डे, तो हफ्ता में एक दिन रेस्ट डे जरूरी है। खासकर अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 7 दिन ना करें, एक दिन डेफिनेटली रेस्ट लें। उसे आप एक्टिव रेस्ट डे बोल सकते हैं। तो आप हल्का वॉक, स्लो पेस वॉकिंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक और बात, अगर किसी को मान लीजिए सप्ताह में 5 या 6 दिन टाइम नहीं मिलता है, तो एक कुछ स्टडीज हुए जिसे हम बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स। तो अगर आप सैटरडे संडे को भी अगर आप 1-1.25 घंटे टाइम निकाल लें और अपना 1.5-2 घंटे का आप एक्सरसाइज पूरा कर लें, तो बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने बढ़िया बताया। मैं इनफैक्ट ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था, इसको जरा आप और बता दें डिटेल में। अगर आप कह रहे हैं कि अगर किसी को पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है, तो अगर वो वीकेंड पे ज्यादा एक्सरसाइज कर ले तो वो कवर कर लेगा पूरे वीक को, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली। तो अगर किसी को 2.5 घंटे अगर सप्ताह में नहीं मिल पाया, हर दिन आधे घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे को आप 45 to 60 मिनट्स निकाल कर और अगर वो 2.5 घंटे का आप पूरा कर लें, तो फिर उसमें भी बेनिफिट्स हैं। तो उसे हम बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, जैसा आपने बताया, ऑलवेज ये बात, लेकिन ऑलवेज एडवाइजेबल ये है कि आप रोज कर पाए तो बेटर है। एक दिन आप ब्रेक लेके, वैसे अगर टाइम नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वीकेंड पे आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मनोज जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं सर, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई मैं वजन कम करना चाहता हूं, तो क्या वॉक से काम चल जाएगा या ब्रिस्क वॉक से हो जाएगा? किसी का टमी है बाहर, वो जानना चाहते हैं कि क्या ब्रिस्क वॉक से टमी कम हो जाएगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वेट रिडक्शन के लिए दोनों चीजें हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, साथ में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप खा क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, इस सबसे वेट बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशन छोड़ दीजिए जिसमें जेनेटिक ओबेसिटी होती है, बाकी किसी भी तरह के मोटापे में ये बहुत ही सहायक है कि आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों को साथ में लेके चलें। आजकल बहुत सारी दवाइयां भी आ गई हैं, लोग ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे भी वेट रिड्यूस कर रहे हैं। मुझे लगता है बेहतर तरीका डाइट और एक्सरसाइज से है। ओके, क्विकली 30 सेकंड में सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप बता पाएं। आप, अच्छा अशोक जी नहीं है, अगर आप बता पाएं सुधीर जी कि रात में डिनर के बाद जो लोग वॉक करने निकलते हैं वो फायदेमंद है या सिर्फ घूमने टहलने के लिए ऐसे ही ठीक है, उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं? क्विकली डेफिनेटली। अगर देखिए, एक बोलते हैं 10 मिनट अगर आप खाने हर मील के 10 मिनट वॉक कर लें, तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल में फायदा होता है। यहाँ तक कि वेट लॉस में भी फायदेमंद है। तो खाने के बाद 5 से 10 मिनट आप डेफिनेटली वॉक करें, रात में खाने के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, तो डेफिनेटली फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है, खासकर डायबिटिक्स के लिए तो और फायदेमंद है। ओके, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका, मनोज जी आपका, अशोक जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।